इसको इतना हाइप, इतना एक ड्रामा, हाँ, हाँ, ठीक है, समझ में आता है कि ड्रामा इसलिए करते हैं कि भई एक बाइट मिल पाए, मतलब किसको? हमें, हम लोगों को, सरकार को नहीं, हम लोगों को। एक टॉपिक मिल पाए, ठीक है, वीडियो चलेंगे इस पे, डिबेट होगी इस मैटर पे, टीआरपी उनकी बढ़ेगी, तो ठीक है, ये एक तरीका है, उनका बीजेपी का एक तरीका है जो माहौल बनाए रखती है लोगों में। एक जागरूकता तो नहीं कहेंगे, एक एन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट होता रहता है लोगों का। उस पे डिबेट होती है, बहस होती है, कुछ भी नहीं होना इस चीज़ का, कुछ भी नहीं, बेमतलब की चीज़ है। बीजेपी को भी पता है, जनता को भी पता है कि ये लोग क्या बोलेंगे। ये लोग नहीं खड़े हो सकते, यदि सरकार ये सोच रही है कि ये लोग सरकार के साथ खड़े होंगे, सरकार के लिए अच्छा बोलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी सोच है क्या। सिर्फ मुझे लगता है कि ये सब किया गया है सिर्फ और सिर्फ टॉपिक देने के लिए कि भाई डिबेट करो, बातें करो। आपको हमने आज का मसाला दे दिया, एन्जॉय। जेपीसी का ड्रामा चलता रहेगा क्योंकि बड़ा देश है, टॉपिक चाहिए एंटरटेनमेंट करने के लिए, तो बीजेपी देती रहती है। अब देखिए 2 पॉइंट हैं यहाँ। यहाँ एक हम ज्ञानवापी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उसमें क्या है कि पुराना मंदिर है, तो हमें उसमें पुराना मंदिर है, हमें उसमें प्रमाण चाहिए। मुस्लिम कह रहे हैं कि हमारा है, हम हिंदू कह रहे हैं कि हमारा है, उसमें प्रमाण होंगे। उसमें जो टीम जाएगी सर्वे वो चेक करेगी, और उसमें जो भी उनका सिस्टम रहता है, कि पुराने तथ्य हैं उसके आधार पर रिजल्ट निकलेगा। पर वक्फ बोर्ड पुराना नहीं है, अभी 20, 30, 40 साल पुराना है, तो उसपे कोई इतना बड़ा बवाल की ज़रूरत नहीं है सरकार को। भाई सिंपल सी गणित है, 2 चीज़ें देखो, जेपीसी का तमाशा चलने दो, किसके लिए? न्यूज़ के लिए, डिबेट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए चलता रहेगा। पर क्या सरकार ये नहीं कर सकती कि सिर्फ़ 2 बातें, कि भई वक्फ बोर्ड ने कितनी ज़मीन हड़पी है, कितनी ज़मीन उन्होंने ली है, और ये एक दूसरा आंकड़ा निकाल दे कि वक्फ बोर्ड की कितनी ज़मीन वक्फ बोर्ड ने गँवाई है, या जैसा भी। ये सिंपल है, ये गणित, क्या आंकड़े नहीं है सरकार के पास में ये निकालने के लिए? क्योंकि वक्फ बोर्ड अभी का ही है, 40 साल का ही है, कोई पुराना नहीं है। 500 1000 साल पुराना तो है नहीं मैटर जो चलेगा इतना ज़्यादा। पर ठीक है, बीजेपी की रणनीति है ये कि लोगों को एंटरटेनमेंट, बीजेपी की है ये स्टाइल। जैसे ही वक्फ बोर्ड का हुआ उस टाइम पे लोग खुश थे कि भाई वक्फ बोर्ड अब संशोधन बिल आने वाला है, आ गया, मोदी जी ले आए। उसके बाद में उसे जेपीसी में डाल दिया। लोग नाराज़ हो गए। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हाइप क्रिएट करने के लिए था ये, और कुछ भी नहीं। मतलब करना है, देखो उनका डिसीज़न है, करना है, पर ऐसे नहीं, आए कर दिया, नहीं, नहीं, नहीं। एंटरटेनमेंट होना चाहिए प्रॉपर। जनता को पहले थोड़ा-सा जैसे कहते हैं ना, धड़कन ऊपर-नीचे होनी चाहिए कि भई अच्छा है, नहीं, 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 बुरा है। कर दिया, नहीं, नहीं, नहीं कर पाए। ये देखो कर रहे हैं, नहीं, नहीं, लग रहा था। मतलब एक खेल खेलता रहना, डिबेट चलती रहनी चाहिए, टीवी पे नाम चलता रहना चाहिए, भई कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। एक अपनी-अपनी थ्योरियाँ, अपनी-अपनी लोग थ्योरी देते रहना चाहिए, ऐसा, ऐसा, ऐसा। ये एक तरीका है बीजेपी का, और बीजेपी के पास में अपना एक कैलेंडर है, मोदी जी, अमित शाह के पास अपना एक कैलेंडर है, उस कैलेंडर के हिसाब से वो सारी चीज़ें करेंगे। विश्वास रखिए सब होगा। मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि संविधान में संशोधन की ज़रूरत नहीं है हमें। बस हमें हमारी संस्कृति पर गर्व होगा, हम हमारी संस्कृति पर गर्व करेंगे, बाकी सब हो जाएगा। सिर्फ़ हमें आपको इतना करना है कि हमें हमारी संस्कृति पर गर्व करना है, हमें हमारे हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू हैं, बाकी सब होगा, सब होगा। देखिए 2014 मोदी जी को वोट दिया हमने, मोदी जी जीते। देखिए 2014 के बाद में कितना कुछ हो गया देश में, कैसे दोगले सामने आए हैं, और कैसे दोगले हिंदुत्व के लिए भी अब बोल रहे हैं। जो पहले दोगले थे, वो अब हिंदुत्व के लिए, क्योंकि देखिए, यदि हम गलत भी सोच रहे हैं ना, यदि हम देश के लिए गलत सोच रहे हैं, हमारे धर्म के लिए गलत सोच रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हमें कोई ज्ञानी मनुष्य, बाबा, कोई बात, कोई किताब ऐसी समझ में आए जो हमारे दिल दिमाग में बैठे, और हम हमारी संस्कृति पर लौट आएँ, तो ये बुरी बात नहीं है। मतलब हम हमारी संस्कृति को समझें, हमें महसूस हो, हम गर्व महसूस करें हमारे पूर्वजों पर, हमारे ग्रंथों पर, हम खुद पर गर्व करें, हमारे हिंदू होने पर गर्व करें। तो ये, यदि हम ये करेंगे तो बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए सिर्फ़ इतने ही सालों में क्या-क्या हो गया है हिंदुस्तान में। कहाँ हम सिर्फ़ कहा करते थे हमारा मंदिर, श्री राम का मंदिर। आज हमारा मंदिर हमारे पास है, और बहुत मंदिरों पे जाँच संविधान में रहकर प्रमाण के तहत चल रही है।
संबल लेटेस्ट उदाहरण है। तो हमें हमारे सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्व करना है हिंदू होने पर, बाकी सब हो जाएगा। जय श्री राम।